5. संज्ञा के विकारक तत्व लिंग, वचन और कारक। लिंग, वचन तथा कारक के कारण संज्ञा का रूप बदल जाता है, अर्थात संज्ञा शब्द में विकार या परिवर्तन आ जाता है, अतः इन्हें संज्ञा के विकारी तत्व कहा गया है। आइए इनके बारे में विस्तार से जानें। लिंग, निम्नलिखित चित्रों को ध्यान से देखिए, नीचे लिखे वाक्य पढ़िए और उन्हें समझिए। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माँ खाना बना रही है, रोहित पत्र लिख रहा है, सौम्या गुड़िया से खेल रही है, धोबी कपड़े धो रहा है, धोबिन कपड़े सुखा रही है। बच्चों, ऊपर दिए गए बाईं ओर के वाक्यों में पिताजी, रोहित और धोबी शब्द पुरुष जाति के होने का बोध करा रहे हैं तथा दाईं ओर के वाक्यों में माँ, सौम्या और धोबिन शब्द स्त्री जाति के होने का बोध करा रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। पहला, पुल्लिंग, कुम्हार घड़ा बना रहा है, मोर नाच रहा है, बच्चा गेंद से खेल रहा है, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में कुम्हार, मोर, बच्चा तथा अध्यापक शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। ये पुल्लिंग शब्द हैं, अतः कहा जा सकता है कि जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। दूसरा, स्त्रीलिंग, कुम्हारिन घड़े सुखा रही है, मोरनी दाना चुग रही है, बच्ची खिलौने से खेल रही है, अध्यापिका पाठ समझा रही है। ऊपर दिए गए वाक्यों में कुम्हारिन, मोरनी, बच्ची तथा अध्यापिका शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, अतः कहा जा सकता है कि जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। पुल्लिंग शब्दों की पहचान। अंत में अ आने वाले शब्द अकरांत, राम, कृष्ण, शेर, बैल, तन, मन आदि। यहाँ इस बात को याद रखें कि शब्दों में म, ण, र, ल, न में आ शामिल है, जैसे म बराबर म जमा अ, इसलिए अंत में अ वाले शब्द कहा गया है। अंत में आ आने वाले शब्द आकरांत, लड़का, पैसा, लोटा, डिब्बा आदि। माला अपवाद है। अंत में पन आने वाले शब्द बचपन, लड़कपन आदि। पर्वतों के नाम हिमालय, कैलाश, विंध्याचल, नीलगिरी आदि। देशों के नाम भारत, अमेरिका, रूस, जापान, चीन, इंग्लैंड आदि। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ आदि। ग्रहों के नाम मंगल, बुध, शुक्र, शनि आदि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। धातुओं के नाम सोना, तांबा, लोहा, पीतल, पारा आदि। चांदी, अभ्रक, कलई अपवाद हैं। पेड़ों के नाम नीम, पीपल, बरगद, बबूल आदि। फलों के नाम आम, सेब, आलू बुखारा, आड़ू आदि। द्रवों के नाम घी, तेल, जल, पेट्रोल, शरबत आदि। चाय, लस्सी अपवाद है। कुछ फूलों के नाम
कमल, गुलाब, गेंदा, टेसू आदि। जूही, चंपा, चमेली आदि अपवाद हैं। वर्णों के नाम ई, और री को छोड़कर सभी स्वर और व्यंजन पुल्लिंग है। कुछ अन्न के नाम गेहूं, चना, जौ, मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा आदि। सरसों, अलसी अपवाद हैं। रत्नों के नाम हीरा, मूंगा, पुखराज, नीलम, पन्ना, लाल, मोती आदि। मणि अपवाद है। विशेष मगर, चीता, कोआ, उल्लू आदि शब्द सदा पुल्लिंग ही होते हैं। इन संख्याओं का स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके पहले मादा शब्द जोड़ा जाता है, जैसे मादा मगर, मादा चीता आदि। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान। अंत में ई आने वाले अधिकतर इकरांत शब्द लड़की, रोटी, दादी, नारी, नानी आदि। अंत में इन आने वाले शब्द धोबिन, कुम्हारिन, तेलिन, सुनारिन आदि। अंत में इया आने वाले शब्द खटिया, बिटिया, नदिया, लकुटिया आदि। अंत में आनी आने वाले शब्द सेठानी, जेठानी, नौकरानी, पटरानी आदि। अंत में इट, वट, आई आने वाले शब्द घबराहट, लिखावट, मिठाई आदि। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, ताप्ती, कावेरी आदि। तिथियों के नाम एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। भाषाओं तथा बोलियों के नाम हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, भोजपुरी, मैथिली, अवधी आदि। पवित्र पुस्तकों के नाम रामायण, महाभारत, पुराण, बाइबल आदि। ग्रह, धातु, वृक्ष, पुष्प, अन्न, द्रव आदि पदार्थों के कुछ नाम पृथ्वी, चांदी, शीशम, इमली, चमेली, रजनीगंधा, चंपा, मूंग, अरहर, चाय, लस्सी आदि। विशेष कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग ही होते हैं, जैसे कोयल, मैना, चील, मछली, छिपकली, मक्खी आदि। इनको पुल्लिंग बनाते समय इन शब्दों के पहले नर शब्द जोड़ा जाता है, जैसे नर कोयल, नर मैना आदि। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। आ के स्थान पर ई लगाकर दादा दादी, लड़का लड़की, बेटा बेटी। आ के स्थान पर इया लगाकर कुत्ता कुतिया, चूहा चुईया, लोटा लुटिया। अंत में इन लगाकर धोबी धोबिन, सुनार सुनारिन, तेली तेलिन। अंत में अ के स्थान पर ई लगाकर पुत्र पुत्री, कुमार कुमारी, देव देवी, नगर नगरी। अंत में अ के स्थान पर आ लगाकर सुत सुता, बाल बाला, प्रिय प्रिय। अंत में अ के स्थान पर आनी लगाकर सेठ सेठानी, जेठ जेठानी, देवर देवरानी। अंत में आइन लगाकर बाबू बबुआइन, ठाकुर ठकुराइन, पंडित पंडिताइन। अंत में इका लगाकर सेवक सेविका, पाठक पाठिका, नायक नायिका, गायक गायिका। इकरांत शब्दों में ई को ई में बदलकर उसमें नी या नी लगाकर
अधिकारी, अधिकारिणी, सहकारी, सहकारिणी, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी, तेजस्वी, तेजस्विनी, मेधावी, मेधाविनी। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सजीव नहीं होते, वे निर्जीव होते हैं। ऐसे अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग पहचानना आसान नहीं होता। इसके लिए व्याकरण के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। निम्नलिखित आधार पर अप्राणीवाचक संज्ञाओं का लिंग पहचाना जा सकता है। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्णय। अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों का लिंग निर्धारण करते समय इनके साथ आए विशेषण या क्रिया आदि को देखना चाहिए, जैसे कमरा बड़ा है, चित्र अच्छा है, छतरी काली है, चारपाई छोटी है। इन वाक्यों में बड़ा, अच्छा विशेषण पुल्लिंग है, अतः इनके साथ आई संज्ञाएं कमरा और चित्र भी पुल्लिंग माने जाएंगे, जबकि छतरी और चारपाई के लिए क्रमशः काली और छोटी विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये दोनों विशेषण स्त्रीलिंग हैं, अतः छतरी और चारपाई संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग है। यदि अप्राणीवाचक संज्ञा शब्दों के साथ विशेषणों का प्रयोग ना हुआ हो तो इनके साथ आई क्रिया से भी इनके लिंग का पता लगाया जा सकता है, जैसे कमरा धोया, चित्र बनाया। वाक्यों में धोया और बनाया क्रिया रूप पुल्लिंग है। यदि वाक्य छतरी खरीदी, चारपाई बनवाई हो तो क्रिया रूप स्त्रीलिंग होने के कारण पहचान हो जाएगी कि छतरी और चारपाई स्त्रीलिंग है। अन्य नियम। इन नियमों के अतिरिक्त एक बिल्कुल सरल नियम यह है कि जिन अप्राणीवाचक वस्तुओं का आपको लिंग पहचानना हो उनका बहुवचन बना ले। यदि बहुवचन रूप में बिंदी या चंद्र बिंदु आए तो वह वस्तु स्त्रीलिंग होगी, वरना पुल्लिंग। जैसे किताब, किताबें, माला, मालाएं, स्त्रीलिंग। बल्ला, बल्ले, छाता, छाते। बिंदी नहीं आई, अतः पुल्लिंग। निम्नलिखित पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। शिष्य, शिष्या। साधु, साध्वी। पति, पत्नी। नाग, नागिन। नर, नारी। पिता, माता। तपस्वी, तपस्विनी। वर, वधू। वीर, वीरांगना। देव, देवी। लोटा, लुटिया। कवि, कवियत्री। छात्र, छात्रा। नायक, नायिका। राजा, रानी। नौकर, नौकरानी। माली, मालिन। बैल, गाय। चूहा, चूहिया। चिड़ा, चिड़िया। लेखक, लेखिका। पंडित, पंडिताइन। मालिक, मालकिन। नेता, नेत्री। युवक, युवती। सेठ, सेठानी। अध्यापक, अध्यापिका। मामा, मामी। नाना, नानी। दर्जी, दर्जन। पुरुष, स्त्री। लड़का, लड़की। सेवक, सेविका। आदमी, औरत। सम्राट, सम्राज्ञी। आचार्य, आचार्य। बंदर, बंदरिया। गुड्डा, गुड़िया। बकरा, बकरी। हाथी, हथिनी। शेर, शेरनी। ऊंट, ऊंटनी। बूढ़ा, बुढ़िया। श्रीमान, श्रीमती। जाट, जाटनी। भाई, बहन। अभिनेता, अभिनेत्री। ससुर, सास। हमने सीखा, संज्ञा शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद हैं। पहला,
पुल्लिंग। दूसरा स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अप्राणीवाचक शब्दों का लिंग पहचानने के लिए व्याकरण के नियमों की जानकारी होना आवश्यक है। वचन: चूहा, चूहे। पुस्तक, पुस्तकें। लड़का, लड़के। बस्ता, बस्ते। ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें। इनमें चूहा, पुस्तक, लड़का तथा बस्ता संख्या में 1 हैं और चूहे, पुस्तकें, लड़के तथा बस्ते संख्या में 1 से अधिक हैं। संज्ञा शब्दों के कुछ रूपों से उनके एक होने का बोध होता है तथा कुछ रूप उनके एक से अधिक होने का बोध कराते हैं। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के एक अथवा अनेक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने वाले शब्द रूप ही वचन कहलाते हैं। इस आधार पर वचन के 2 रूप होते हैं, एक वचन, बहुवचन। पहला, एक वचन। कुत्ता दौड़ रहा है। छीना झपटी में खिलौना टूट गया। लड़का पुस्तक पढ़ रहा है। लड़की खेल रही है। कपड़ा सूख रहा है। चिड़िया डाल पर बैठी है। ऊपर दिए गए वाक्यों में कुत्ता, खिलौना, लड़का, लड़की, कपड़ा और चिड़िया शब्द उनके संख्या में 1 होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये एक वचन शब्द हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। दूसरा, बहुवचन। कुत्ते दौड़ रहे हैं। छीना झपटी में खिलौने टूट गए। लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं। लड़कियां खेल रही हैं। कपड़े सूख रहे हैं। चिड़िया डाल पर बैठी है। ऊपर दिए गए वाक्यों में कुत्ते, खिलौने, लड़के, लड़कियां, कपड़े और चिड़िया शब्द उनके संख्या में 1 से अधिक होने का बोध करा रहे हैं, अतः ये बहुवचन शब्द हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के 1 से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। हिंदी में वचन प्रयोग के विषय में ध्यान देने योग्य प्रमुख बातें। पहली, सम्मान प्रकट करते समय सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे गांधी जी महान व्यक्ति थे। आपके दर्शन कब होंगे? नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। दूसरी, भाववाचक संज्ञाओं में एक वचन का प्रयोग होता है, जैसे मित्रता एक उपहार है। तीसरी, दर्शन, प्राण, आंसू आदि शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे आपके दर्शन दुर्लभ है। रोगी के प्राण निकल गए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। चौथी, समूह को प्रकट करने वाले शब्द एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, जैसे भारत की सेना सजग है। जनता कभी माफ नहीं करती। पांचवी, शब्दों के रूप जब एक वचन तथा बहुवचन दोनों के समान हो तो उनके साथ गण, जन, लोग, वृंद आदि शब्द जोड़कर बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, जैसे गुरुजन आ रहे हैं। मुनिगण प्रार्थना कर रहे हैं। राजा लोग चर्चा कर रहे हैं। वचन बदलने के कुछ अन्य नियम। अ से ए बनाकर एक वचन, बहुवचन। मेज, मेजे। पुस्तक, पुस्तकें। आंख, आंखें। रात, रातें। बहन, बहनें। भैंस, भैंसे। आ से ए बनाकर एक वचन, बहुवचन। घोड़ा, घोड़े। कपड़ा, कपड़े। बच्चा, बच्चे। छाता, छाते। झगड़ा,
झगड़े, बेटा बेटे। आ में ए लगाकर। एक वचन बहुवचन, सभा सभाएं, महिला महिलाएं, माता माताएं, माला मालाएं। ऊ या औ में ए जोड़कर। एक वचन बहुवचन, ऋतु ऋतुएं, गौ गौएं, बहू बहुएं, वस्तु वस्तुएं। ई या ई में या जोड़कर। एक वचन बहुवचन, रीति रीतियां, तिथि तिथियां, दवाई दवाइयां, सखी सखियां, मिठाई मिठाइयां, मक्खी मक्खियां। या से या बनाकर। एक वचन बहुवचन, चिड़िया चिड़ियां, चूहिया चूहियां, डिबिया डिबियां, पुड़िया पुड़ियां। वाक्यों में बहुवचन के प्रयोग से वाक्य की क्रिया तथा उसमें प्रयोग किए गए विशेषण प्रभावित होते हैं। जैसे वचन का क्रिया पर प्रभाव। वाक्य में प्रयोग की गई संज्ञा यदि एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन रूप में ही प्रयोग की जाती है, और यदि संज्ञा बहुवचन रूप में है तो क्रिया भी बहुवचन रूप में ही प्रयोग की जाएगी। जैसे लड़का खाना खा रहा है, एक वचन, लड़के खाना खा रहे हैं, बहुवचन। मुर्गा दाना चुग रहा है, एक वचन, मुर्गे दाना चुग रहे हैं, बहुवचन। ऊपर के वाक्यों में एक वचन में खा रहा है और चुग रहा है क्रिया के एक वचन के रूप है, तथा खा रहे हैं और चुग रहे हैं क्रिया के बहुवचन के रूप हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि वचन क्रिया को प्रभावित करता है। वचन का विशेषण पर प्रभाव। वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा के वचन से विशेषण भी प्रभावित होते हैं। जैसे मीठा आम खा लो, एक वचन, मीठे आम खा लो, बहुवचन। गीला कपड़ा सूख रहा है, एक वचन, गीले कपड़े सूख रहे हैं, बहुवचन। ऊपर के वाक्यों में मीठा और गीला विशेषण आम और कपड़ा संज्ञा के एक वचन के साथ एक वचन रूप में ही प्रयोग हुए हैं। मीठे और गीले विशेषण आम और कपड़े संज्ञा के बहुवचन के साथ बहुवचन रूप में ही प्रयोग हुए हैं। अतः कहा जा सकता है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के वचन, क्रिया तथा विशेषण को प्रभावित करते हैं। विशेष आदर देने के लिए एक वचन संज्ञा के साथ भी बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। जैसे दादाजी कहानी सुनाते हैं, नानी जी प्रतिदिन मंदिर जाती हैं। बच्चों, वचन बदलते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, वरना गलतियां हो जाती हैं और परीक्षा में अंक भी कट जाते हैं। कुछ विशेष सावधानियां। पहली, एकारांत यानी अ के समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों का वचन नहीं बदलता। वे एक वचन और बहुवचन दोनों में एक ही रूप में रहते हैं। जैसे फल फल, पेड़ पेड़। पहचान, पेड़ से फल गिरा, एक वचन, पेड़ से फल गिरे, बहुवचन। इनके साथ साथ अन्य पुल्लिंग शब्दों जैसे कवि, हाथी, भालू, लड्डू आदि के भी एक वचन बहुवचन रूप समान होते हैं। दूसरी, एकारांत यानी आ से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्दों का वचन बदलते समय आ की मात्रा हटाकर ए की मात्रा कर दी जाती है। जैसे तारा तारे, तारा आ, तारे ए। छाता छाते, छाता आ, छाते ए। बल्ला बल्ले आदि, बल्ला आ, बल्ले ए। तबला तबले, नाला
नाले। तीसरी, इकारांत यानी ई से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों को पहले इकारांत में बदलकर फिर या जोड़ दिया जाता है, जैसे नदी। नदी जमा या बराबर नदियां। दवाई, दवाई जमा या बराबर दवाइयां। चौथी, अन्य नियम। वधू, वधुएं। ऊ को ऊ में बदलकर ए जोड़ना, गुड़िया, गुड़ियां। या को या में बदलना। विशेष विभक्तियां, को, से, के लिए, का, की, के, में, पर आदि लगाकर किसी भी पुल्लिंग शब्द का वचन बदला जा सकता है, किंतु यह प्रयोग वाक्य में शब्द के प्रयोग किए जाने पर ही करना चाहिए। जैसे पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। पेड़, पेड़ों उचित नहीं। पेड़ों पर पक्षी बैठे हैं। पेड़ एक वचन, पेड़ बहुवचन। नीचे दिए गए शब्दों के एक वचन और बहुवचन रूप को ध्यान से पढ़िए, समझिए और याद कीजिए। एक वचन, बहुवचन। बच्चा, बच्चे। कपड़ा, कपड़े। घड़ी, घड़ियां। झूला, झूले। रुपया, रुपये। कुतिया, कुतियां। चश्मा, चश्मे। दरवाजा, दरवाजे। राखी, राखियां। नाला, नाले। शीशा, शीशे। लड़की, लड़कियां। शिक्षिका, शिक्षिकाएं। पंखा, पंखे। नारी, नारियां। गन्ना, गन्ने। केला, केले। टोपी, टोपियां। कमरा, कमरे। संतरा, संतरे। कॉपी, कॉपियां। अध्यापिका, अध्यापिकाएं। सेना, सेनाएं। बेटी, बेटियां। माला, मालाएं। नारी, नारियां। रानी, रानियां। भैंस, भैंसे। कोआ, कुएं। स्त्री, स्त्रियां। बात, बातें। सड़क, सड़कें। मिठाई, मिठाइयां। रोटी, रोटियां। गाय, गायें। कथा, कथाएं। शिला, शिलाएं। बहू, बहुएं। पत्रिका, पत्रिकाएं। कुर्ता, कुर्ते। भेड़िया, भेड़िए। कन्या, कन्याएं। यह, ये। वह, वे। रचना, रचनाएं। कली, कलियां। गया, गए। पत्ती, पत्तियां। करेगा, करेंगे। पढ़ा, पढ़े। आएगा, आएंगे। हमने सीखा। शब्द के जिस रूप से किसी प्राणी या वस्तु के एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के दो रूप हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। वाक्यों में बहुवचन के प्रयोग से वाक्य की क्रिया तथा उसमें प्रयोग किए गए विशेषण प्रभावित होते हैं। कारक। माली ने बाग में लगे फूल के पौधे को पानी दिया। रवि चाकू से फल काट रहा है। उसके हाथ से गेंद छूटकर जमीन पर गिर गई। पिताजी रानी के लिए उपहार लाए। ऊपर के वाक्यों में से रंगीन छपे शब्द ने, में, के, को, से द्वारा से अलग होना, पर, के लिए आदि को हटा दिया जाए तो क्या वाक्यों के अर्थ समझ में आएंगे? निश्चित रूप से नहीं। आइए देखें।
माली बाग लगे फूल पौधे पानी दिया। रवि चाकू फल काट रहा है। उसके हाथ गेंद छूटकर जमीन गिर गई। पिताजी रानी उपहार लाए। आपने देखा कि ऊपर लिखे वाक्यों का अर्थ अब स्पष्ट नहीं हो रहा है। जिन शब्दों को हमने वाक्यों के बीच से हटाया है वे शब्द संज्ञा और सर्वनाम को क्रिया से जोड़कर वाक्य को अर्थवान बना रहे हैं। अतः कहा जा सकता है कि संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक की विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। पर का अर्थ है बाद। कारक चिन्ह हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही लगते हैं। किसी भी वाक्य को समझने के लिए इन कारक चिन्हों का प्रयोग बहुत जरूरी होता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। कारक विभक्ति चिन्ह। पहला कर्ता ने, दूसरा कर्म को, तीसरा करण से, के साथ, के द्वारा, चौथा संप्रदान के लिए, को, किसी को कुछ देने के भाव में, पांचवा अपादान से, अलग होना, छठा संबंध का, की, के या रा, री, रे, सातवां अधिकरण में, पर, आठवां संबोधन हे, अरे। आइए कारक चिन्हों के वाक्यों में प्रयोग के उदाहरण पर एक नजर डालें। ने, सुरभि ने बर्गर खाया। सचिन ने शानदार दोहरा शतक बनाया। को, श्री कृष्ण ने कंस को मारा। उसने रुपयों को उठाने में देर लगाई। से या के द्वारा, इस कलम से पत्र लिखो। बढ़ई आरी के द्वारा लकड़ी काटता है। को या के लिए, भिखारी को भोजन दो। माँ बच्चों के लिए खाना बना रही है। से, पेड़ से पत्ते झड़ रहे हैं। मोहन साइकिल से गिर पड़ा। का, की, के, रा, री, रे। यह राम का घर है। यह रमेश की पुस्तक है। में या पर, मछली पानी में रहती है। मेज पर पुस्तक रख दो। हे, अरे। हे राम, ये क्या हुआ? अरे, तुम कब आए? हमने सीखा। संज्ञा या सर्वनाम पदों का संबंध क्रिया के साथ बताने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक की विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। कारक चिन्ह हमेशा संज्ञा या सर्वनाम के बाद ही लगते हैं। कारक के मुख्य 8 भेद हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन।